हाँ मैया बोलो। बोले जीवन में हमने खूब सुख भोगा है, रसगुल्ले खाए, पूरी खाई, खीर खाई, महल में रहे, गाड़ी में घूमा, कपड़ा लाता, सब बढ़िया, परंतु अभी और सुख मिले इसकी इच्छा है। ये समाप्त कब होगी ये हमें बताओ। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? कपिल देव भगवान से देवहूति जी ने क्या पूछा? बोले जीवन में सब सुख मैंने भोगा है, परंतु और सुख मिले ये अभी इच्छा बची हुई है, ये समाप्त कैसे हो, ये बताओ मुझे। बोलना प्रारंभ किए, मैया इच्छा मन में होती है, अगर मन सुधर जाए तो सब सुधर गया। मन कैसे सुधरेगा? ताला आप लोग देखी होंगी, घर में सब लोग ताला मार के आए होंगे, तो ताला की चाबी एक ही होती है ना। चाबी डाले, इधर घुमाए तो बंद हो गया, इधर घुमाइएगा तो खुल जाएगा। चाबी दो थोड़ी होती है। कपिल देव भगवान कहते मैया ये जो मन है ना, इसको आपने इधर घुमाया है इसीलिए फंसा है, इसको इधर घुमा दीजिए सुधर जाएगा। इधर घुमाने का मतलब, बोले मन को आपने संसार में घुमाया है। अरे इनका बनारस में जमीन लिया गया, मेरा नहीं लिया आएगा। अब भले आपका बलिया में घर है, पर मन अब कहने लगा कि बनारस में भी लीजिए। 4000 की सुंदर साड़ी पहन के कथा में आई और बगल वाली 5600 की पहन के आई, तो दिमाग में हंट कर रहा है हम कब खरीदेंगे, जबकि आपके पास है। हाँ जी, खूब मालपुआ चकाचक चला, बर्थडे में सब कुछ बना, और तब तक किसी के बर्थडे में आप गई, आपने देखा वहां तो डीजे लगा के गाने बज रहे, तो अब आपके मन में बात बैठ गई, अगले बर्थडे में मैं ये करूंगी। मैया मन को संसार में जितना रखोगी, इसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। इस मन को संसार से उठा के संतों के साथ लगाओ, क्योंकि संतों के पास सब कुछ रहता है, परंतु संत उसमें नहीं रहते, संत उससे अलग होते हैं। धन गृहस्थों के पास भी होता है, धन संतों के पास भी होता है। गृहस्थ अपने धन को फिक्स डिपॉजिट करने में लगे होते हैं, और संत अपने धन को समाज में भंडारा करने में लुटाते हैं। दोनों के धन में इतने का भेद है। एक का धन में मोह है और एक का धन में भी त्याग है। मैया नाव जो है वो पानी में ही रहेगी, पानी से अलग नाव हट जाएगी तो नाव का महत्व खत्म हो जाएगा। नाव पानी में ही रहेगी, परंतु जब पानी नाव में आ जाता है तो नाव को डुबा देता है। उसी प्रकार हम तो संसार में ही रहेंगे, परंतु जब हमारे भीतर संसार ढुक जाता है तो हमारा पतन करा देता है। हम अपने भीतर संसार को न ढुकने दें, और ये कब होगा? जब हम अपने मन को संतों के साथ जोड़ेंगे। मैया बोली तो हम संत कहाँ ढूंढने जाएं? भगवान बोले संत ढूंढे नहीं जाते, मैं 6 लक्षण बताता हूं, ये 6 लक्षण जिसमें हो वही संत है। चाहे वो फुल पैंट कुर्ता पहनता हो, चाहे वो साड़ी पहनता हो, चाहे वो पैजामा कुर्ता पहनता हो, चाहे धोती कुर्ता पहनता हो, चाहे जटा रखता हो, कोई मतलब नहीं। ये 6 गुण जिसमें है वही संत है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। कितनी प्यारी बात। सुखदेव भगवान कहते हैं मैया संत का पहला लक्षण होता है वो सहनशील होता है, सुख दुख दोनों में एक जैसा रहेगा। संत का दूसरा लक्षण है वो दयावान होता है। संत का तीसरा लक्षण है वो सबको अपना मानता है, सुहृदः सर्वदेहिनाम्। संत का चौथा लक्षण है अजात शत्रु होता है, दुनिया अपना दुश्मन उसे माने परंतु वो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। और 5वां लक्षण है संत शांत रहता है। 6ठा लक्षण है संत आपसे जब चर्चा करेगा तो धर्म की चर्चा करेगा। आप कहेंगे हम भाई भाई लड़ गए हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो संत सिखाएगा शांत रहिए, जो ठाकुर जी की इच्छा होगी वो करेंगे। ऐसे विचार वाले आपके मोहल्ले पड़ोस अगल बगल जो हो उसी वही संत है, उसी के साथ लगना शुरू कर दो। मैया जिस सीढ़ी से छत पे जाया जाता है ना,
उसी सीढ़ी से नीचे उतरा जाता है। उतरने वाला चढ़ने वाला दो सीढ़ी नहीं होता, अंतर बस घूमने का होता है। मैया घूम जाओ, संसार की तरफ मत घूमो, संतों की तरफ घूमो। हाँ जी बेटा जी, तो हम संतों के साथ चले गए और हम संतों के साथ रहने लगे तो कितने दिन में मन सुधर जाएगा? भगवान ने कहा मैया 9 बजे भूख लगता है, तो तुम 9 बजे खाती हो तो पेट कितने बजे भरता है? मैया बोली 9 बजे ही भर जाता है। तो बोले जैसे खाते के साथ संतुष्टि और पुष्टि दोनों हो जाती है, उसी प्रकार संतों के साथ जुड़ते ही मन उसी दिन कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और उसी दिन से हृदय में भक्ति आनी शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हो, किसी को घर नहीं याद आ रहा होगा, यही संतों के साथ जुड़ने का चमत्कार है। जब जुड़ोगे उसी दिन से कल्याण हो जाएगा। इसके लिए टाइम नहीं कि 6 महीना करो, साल भर करो, 2 साल करो, नहीं। अगर वास्तविक संत मिल गया ये 5 लक्षणों से युक्त, तो फिर मिलते ही आपको वो घुमा देगा, वो आपको मोड़ लेगा अपनी तरफ। मैया बोली मैं कथा सुनूंगी, संतों के साथ रहूंगी, भगवान की भक्ति करूंगी, पर बेटा मैं स्त्री हूं, तो बताओ मेरे लिए कौन सी भक्ति होनी चाहिए? काचित त्वयुचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। भगवान बोले मैया स्त्री पुरुष के लिए नहीं, सबके लिए एक ही भक्ति होनी चाहिए, जिस भक्ति का नाम है नैष्ठिकी भक्ति। नैष्ठिकी भक्ति का मतलब किसी एक में समर्पण। अगर आप राम जी के हो तो राम जी के हो,